नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार एवं संस्थापक इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की तरफ से आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैंने चर्चा की थी और वो विषय था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो प्रवेश परीक्षा जो हमारे विद्यार्थी हर साल देते हैं विभिन्न कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए। अलग ये बात और है कि जम्मू कश्मीर में CUET प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पर अभी भी 12वीं के जो नंबर आए होते हैं, जो परसेंटेज आई होती है, उसी की बुनियाद पे कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। और हालांकि अभी ये पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा, लेकिन साथ ही हमने ये भी इसके ऊपर बात की थी कि हमारे बच्चों में जो प्रतिभा है, जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने की जो प्रतिभा है, बहुत कम है। कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। और ये भी हमने ये चर्चा की थी कि जो स्कूल्स मैनेजमेंट है, वहाँ पे एफ़र्ट्स कोई इतने ज़्यादा नहीं हो पा रहे बच्चों को जागरूक करने का, ख़ासकर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मैंने एक सजेशन दिया था कि क्लास 8 से आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को थोड़ा-थोड़ा बताना कि ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपने अपीयर होना है उसमें फिर आपको जनरल नॉलेज चाहिए होगी, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, मेंटल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगी, ग्रामर होगी, ये सारी कैटेगरीज आएंगी। तो अगर आहिस्ता-आहिस्ता हम बच्चों को बताते चलें तो उससे चीज़ें आसान होंगी। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा कोई भी इनिशिएटिव देखने को नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसा सरकार की तरफ से कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकली, ना ही स्कूलों का अपने लेवल पे कोई उन्होंने ऐसा कार्यक्रम चलाया हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों। तो कुल मिला के जो अभी की जो स्थिति है वो तो यही है कि 12वीं के बेस पर ही बच्चों की एडमिशन्स होती हैं। और इससे कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात करूं और मैं अपने अनुभव की बात करूं, इससे हमारे बच्चों की प्रतिभा में जो प्रतिभा है वो निखर के नहीं आती। मान लीजिए CUET जो है वो अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्या होगा, 2-3 साल जो है बच्चों की कम एडमिशन्स होंगी कॉलेजेस में, लेकिन कम से कम वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं, हमें इसकी तैयारी करनी है, CUET जो है वो क्वालिफाई करना है, इसके बिना हमारी एडमिशन नहीं होगी। तो उससे उनके मस्तिष्क का भी विकास होगा, वो सोच सकेंगे, उनकी कम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी उसमें। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि उनको ये पता लगेगा कि नहीं, आगे चल के जब हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे भी एंट्रेंस है। तो अभी से अगर वो तैयार होंगे तो आगे चल के उनके लिए ये आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही कोई ना कोई ऐसे कदम उठाए जाएं इस दिशा में, जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनका भला हो सके और वो एक कॉम्पिटिटिव माइंड से उसमें बैठ सके, एग्ज़ामिनेशन दे सकें और एक बेहतरीन नंबर भी हासिल करें और मन चाहे कॉलेजेस में दाखिला भी लें। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूँ वो विषय भी हालांकि CUET से ही जुड़ा है। कल तो हमने थोड़ी ही बात की थी कि क्यों कॉलेजेस में, मतलब स्कूल्स में जो है वो इनिशिएटिव नहीं लिए जाते। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मैं यही करना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से बच्चों में आत्मविश्वास ला सकते हैं। आत्मविश्वास ना सिर्फ CUET क्लियर करने का, उनकी काउंसलिंग के थ्रू करने का, और दूसरी चीज़ CUET के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, ये भी मैं साथ में मिलाऊँगा, अपने विचार व्यक्त करने का। ये भी एक बहुत बड़ी त्रुटि है जो हमारे बच्चों में है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, पता होता है क्या बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते। आप इंग्लिश तो छोड़िए, मैं कहता हूँ कि हिंदी में भी अगर वो अपने आप को व्यक्त करें तो ये भी उनके लिए एक सफलता का बायस बनेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं है, और उसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा हर एक स्टेक होल्डर के ऊपर है। क्यों नहीं हो पाता, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल मैनेजमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स जो हैं, क्यों नहीं हम बच्चों में वो आत्मविश्वास ला पाते। अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट की बात करूं, वहाँ पे तो चलिए है ही है, बड़े कम स्कूल्स हैं जहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जहाँ पे बच्चों में आत्मविश्वास का भी बढ़ाने का भी कोई ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं, कुछ कोर्सेज करवाए जाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स के काउंसलिंग सेशंस किए जाएं,
प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को मिलाया जाए, उनसे इंटरेक्शन करवाई जाए, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन और वही पुरानी उन्हीं चीज़ों के ऊपर ही चले जा रहे हैं। घर की बात करूं, घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता है बच्चों को जिससे वो इंटरेक्ट कर सकें किसी के साथ, या घर में ऐसा माहौल नहीं बन पाता, बच्चे बात नहीं कर पाते, खुल के अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते। तो ये कुछ ऐसे एक मैं समझता हूँ कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ी बाधा बनते हैं। अब बाधा तो हैं ही हैं, अब इसको दूर कैसे किया जाए? हालांकि हम पूरे तरीके से दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। स्कूल्स में हम कुछ एक ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च किए जाएं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ जो हैं, भले ही मतलब 2-3 महीने के हों, मैं ये नहीं कहूँगा साल के, उनको एकेडमिक्स के साथ आप अल्टरनेट डेज़ में वो करवा सकते हैं। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को बुला सकते हैं, अचीवर्स को बुला सकते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुला सकते हैं, वो उनसे इंटरेक्ट कर सकता है, आर्मी ऑफिसर को बुला सकते हैं, उनसे इंटरेक्शन करके पता चलेगा कि वो कैसे लाइफ में कैसे कामयाब हुए। तो कहीं ना कहीं इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे इंस्टीट्यूट ने इस दिशा में कोशिशें की हैं और कर भी रहे हैं। कुछ स्कूल्स में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज चलाए हैं। अभी नया सेशन शुरू हुआ है, कुछ स्कूलों में हम गए हैं, कुछ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में आत्मविश्वास लाया जाए, ताकि ये जो आत्मविश्वास है, ये उनके बोलने का आत्मविश्वास, अपने आप को व्यक्त करने का जो आत्मविश्वास है, जो आगे तक रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए अगर हम उनमें आत्मविश्वास जगा सकें। और स्कूल्स मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने कल भी बोला, उनको कुछ एफ़र्ट्स करने ही पड़ेंगे। कुछ के पास तो हम जा रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते हैं, अगर वो चलिए हमसे नहीं करवा सके, लेकिन अपने लेवल पे तो कुछ करें। अदरवाइज़ वही पुरानी चीज़ें वो कब तक दोहराते रहेंगे। और जब कल को 4-5 साल के बाद जब बच्चे वही प्रश्न उठाएंगे कि हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने हमें उस तरीके से तैयार नहीं किया। ये पेरेंट्स पे भी ये बात लागू होती है, वो भी अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें, उनसे इंटरेक्शन करें, क्या उनमें कमियां हैं उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करें, तो ही हम ये चीज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो विद्यार्थी हैं उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे चल के। जबकि आप देखिए दूसरी स्टेट्स और यूटीज़ में वहाँ के जो विद्यार्थी हैं एकेडमिक्स में, हमारे बच्चे भी उनसे कम नहीं हैं, लेकिन जहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करने की बारी है वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत आगे हैं। चाहे वो नौकरी के क्षेत्र हों, चाहे आप कम्युनिकेशन स्किल्स ले लीजिए, हर एक चीज़ में ये एक जाहिर सी बात है और ये मैंने नोटिस किया है इस चीज़ को लेके। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पेरेंट्स हों, स्कूल मैनेजमेंट हो और कोई भी हों, इसके ऊपर बहुत ही सोच विचार करने की ज़रूरत है। तभी हम अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बना पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम इस दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाएंगे जिससे हमारे बच्चों का भविष्य और भी सुनहरा हो सके। इसी उम्मीद के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।